हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लोकतंत्र। तो वर्तमान युग में सभी सरकारें अपने आप को प्रजातंत्र कहलाने में गौरव का अनुभव करती है। इसलिए हम लोग 20वीं शताब्दी को लोकतंत्र की शताब्दी कह सकते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रजातंत्र के लिए आंदोलन बहुत तेजी से हुआ। आज प्रजातंत्र को सरकार का सर्वोत्तम रूप भी माना जाता है, तो इसलिए यह सरकार विश्वव्यापी बन गई है। प्रजातंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो यूनानी भाषा के डेमोस और क्रेसियस शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो इस प्रकार शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से प्रजातंत्र का अर्थ हुआ जनता का शासन। तो प्रजातंत्र को हम लोग लोकतंत्र भी बोल सकते हैं। तो जनता ही शासन का संचालन करती है, सरकार का निर्माण करती है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है परिभाषा। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। तो ये परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन का बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट विद्वान है मैजनी के अनुसार सबसे अच्छे और सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा चलाई जाने वाली और सबकी उन्नति करने वाली सरकार को हम लोग क्या कह सकते हैं? लोकतंत्र। नेक्स्ट है होल के अनुसार प्रजातंत्र राजनीतिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें जनमत का नियंत्रण रहता है। नेक्स्ट आगे है लोकतांत्रिक शासन के मूल विशेषताएं या लक्षण। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण जनता द्वारा निश्चित समय के लिए निर्वाचित शासन वर्ग सत्ता का प्रयोग करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जिनके आधार पर इस बात का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि एक राजनीतिक व्यवस्था कितनी सीमा तक लोकतांत्रिक है। इसमें पहला पॉइंट है राजनीतिक और नागरिक समानता। समानता लोकतंत्र का मूल आधार है, अतः सभी नागरिकों को समान राजनीतिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। वयस्क मताधिकार इस स्थिति को प्राप्त करने का साधन है। इसके अतिरिक्त देखें तो सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए और वर्तमान समय में राजनीतिक और नागरिक समानता से आगे बढ़कर सामाजिक और आर्थिक समानता को लोकतंत्र का लक्ष्य समझा जाने लगा है। समाज में धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का प्रचलन नहीं होना चाहिए और पूर्ण आर्थिक समानता चाहे व्यवहारिक ना हो, लेकिन इस सीमा तक आर्थिक समानता जरूर होनी चाहिए कि एक व्यक्ति धन संपदा के बल पर दूसरों का शोषण ना कर सके और सभी व्यक्तियों के विकास के लिए लगभग समान अवसर प्राप्त हो। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव। तो लोकतंत्र मानवीय व्यक्ति के सम्मान और गौरव में विश्वास करता है और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व इस स्थिति को प्राप्त करने के साधन ही है। तो व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्मगौरव व्यक्ति की जीविता, सक्रियता और उसमें पहल की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल मान्यताएं हैं और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास लोकतंत्र का सर्वोच्च लक्ष्य है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है मानवीय विवेक में विश्वास। तो लोकतंत्र जो है बुद्धिवाद में विश्वास नहीं करता है, जिसके अनुसार व्यक्ति को मात्र
भावनाओं का पुतला बतलाया गया है। लोकतंत्र की मान्यता है कि मानवीय जीवन में विवेक की प्रधानता होनी चाहिए और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उचित निर्णय तक पहुंचने का मार्ग विचारों का आदान प्रदान ही हो सकता है और तीव्र मतभेद और विवाद की स्थिति में भी संघर्ष के बजाय विचारों का आदान प्रदान से ही समस्या का समाधान ढूंढने की चेष्टा की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के 3 अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत की अपनी कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में किसी न किसी रूप में शक्ति विभाजन को अवश्य ही अपनाना होगा। शक्ति विभाजन सिद्धांत में यह भाव निहित है कि विभिन्न कार्यों का संपादन करने हेतु अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं होनी चाहिए और इन राजनीतिक संस्थाओं की मान मर्यादा को बनाए रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है संविधानवाद। संविधानवाद का आशय है सीमित शक्तियों वाला शासन और लोकतंत्र की यह मूल मान्यता है कि शासन को सीमित शक्तियां ही प्राप्त होनी चाहिए, असीमित शक्तियां नहीं। तो इस प्रकार लोकतंत्र जो है संविधानवाद में विश्वास करता है और यह एक संविधानवादी शासन है। इन सब के अतिरिक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रशासकों के व्यवस्थित परिवर्तन में विश्वास करती है और लोकतंत्र की मान्यता है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी जो परिवर्तन किए जाने हो उन सभी परिवर्तनों को शक्तिपूर्ण तरीके से संभव बनाया जाना चाहिए।